नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए यूथ एकेडमी पर एक गणित के चैप्टर को। ठीक है, तो गणित का जो चैप्टर है वो हमारा चल रहा है एसआई एंड सीआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें अपने 15 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं हम। अब आज जो है हमारे पास है अगले 5 क्वेश्चन के लिए और है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि सबसे पहले आप, अगर आपको लगता है कि मुझे तैयारी मेरी अभी है नहीं हुई है, तो आप पुराने सारे वीडियो देखें। मतलब अभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और 3 वीडियो हो चुके हैं, वो देखें। ये चौथा वीडियो है। इस चौथे वीडियो में आपको सिंपल इंटरेस्ट के 4-5 क्वेश्चन और करवाए जाएंगे। इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप पुराने वीडियो को देखें, और अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई देखने की ज़रूरत नहीं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्ट आप अपना टेस्ट दीजिए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, पहले मेरे को सीखना है, तो सबसे पहले आप इस पूरे यहाँ पे जो मैं 4-5 क्वेश्चन जितने भी करवाऊँ, उन क्वेश्चनों को अच्छी से अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, और टेस्ट में से जितने भी 5 में से 5 नंबर आए, 4 में से 4 नंबर आए, जितने भी नंबर आए उतने सारे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बस इसी आशा के साथ आज का ये सेशन शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 16। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चनों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, तो बढ़ते हैं आपके 16वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण मूलधन का 2/5 होगा? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही सीधे सिंपल तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। क्या बोला? कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? यानी इसका मतलब होता है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, ऐसा बोल रहे हैं। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंग ऑफ दैट इज सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अनुपात कितना हुआ? 2:5 ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आप इसको समझना पड़ेगा। अब इसको फास्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं पहले बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, उसके बाद आपको जस्ट एग्जाम में क्या करना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर आपके पास है 2, तो प्रिंसिपल होगा 5, और समय कितना हुआ? 8%। मतलब सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 8%, और टाइम आपको निकालना है। ठीक है, अगर पहले अपनी जो आपके जो बेसिक फार्मूले है उससे मैं बात करता हूँ, फिर अपने को जल्दी से जल्दी करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपका कितना? 2। P कितना दे रखा है? 5। भाई उसने बोला ना सिंपल इंटरेस्ट उसका 2/5 गुना, ये हो गया। R 8% है, टाइम नहीं दे रखा है, बटे में कितना? 100 हो गया। ठीक है, अब करते हैं अपनी इसको 5 से करते हैं। 5 दूनी 10, 20, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 से 2 कट गया, यानी टाइम इक्वल टू हो गया 5 ईयर्स। 5 साल का समय उसको लगेगा। कितने साल का समय लगेगा? 5 साल का समय लगेगा। अब यहाँ पे आप जब बात करते हैं कि जब आपका समय कितना लगेगा? 5 साल। ठीक, ये इस प्रकार से, ये भी इसका उत्तर है। टाइम बराबर कितना हो जाएगा आपका? 5 साल। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। मैं आपको फिर बता चुका हूं कि 8% जो होता है, यानी वही RT/100 इक्वल टू होता है SI/P। ये क्या होता है वही साहब, कोई नया चीज़ नहीं है। इसको बोली RT लिखो और SI/P करो, तो बात तो हुई है RT/100। पर इससे क्या होता है, कई सारी चीज़ें, मुश्किलों का आपको हल मिल जाता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट सवाल को कर सकते हैं कि आपका SI कितना है? SI कितना है? 2 है। ये कितना है? 2/5 हो गया। ठीक, आपके पास 8% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है परसेंटेज में, उसको 8% को बटे 100 लिखो। 8% का मतलब होता है 8/100। 8/100 का मतलब कितना होता है? 4 दूनी 8, सॉरी ये 8/100, तो 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, 2/25।
2/25 तो ये है और आपका टाइम नहीं पता, तो 2/25 इंटू टाइम, यही है आपका पूरा सवाल भाई। 2/25 इंटू टाइम बराबर ये। तो अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कट चुका है और 5 5 25, तो टाइम बराबर कितना हुआ 5। यहाँ से भी आपका सवाल टाइम बराबर 5 ईयर्स आ जाए। देखिए कान इधर से पकड़ना इधर से पकड़ना दोनों चीज़ें, पर एग्जाम में जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हमें वो तरीका होता है अलग सोचने का। ठीक है, चलिए तो ये सवाल क्या आप इस प्रकार से कर पाएंगे? हाँ, आशा करता हूँ कि चीज़ें बहुत ही आसानी रूप से आपको समझ में आई होगी। अगला सवाल है आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 भी सेम ऐसा कैसे? किस धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 3/5 हो जाएगा? कितने वर्षों में धन का 3/5 हो जाएगा? जैसे ब्याज कितने धन, तो 3/5 का मतलब होता है, देखिए जब भी आपको ब्याज धन का 3/5 बोला इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट 3 रहेगा और ये कितना होगा 5 टाइम निकालना। देखिए तो आपको टाइम पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल, 10% का मतलब होता है 1/10। टाइम कितना है, टाइम कितना है निकालना है, तो इन दोनों का रेशो बस हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो टी बराबर कितना हो गया 6 वर्ष। ये सवाल कितना सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से सवाल आपके हो गया, आया समझ में? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो ये आपका सवाल कौन सा नंबर का हो गया 17 नंबर का। इस प्रकार के छोटे छोटे से सवालों को लेके हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन भी हो चुका है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसी वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। यानी किस वार्षिक, किसी नहीं है वो, किस वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। 18 नंबर में क्या है, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन मतलब P, है ना, 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। अब जो धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, बहुत ही प्यारा सवाल है। यानी कितने वर्षों में एक धन अपना 16 गुना हो जाएगा। अच्छा 16 गुना का मतलब क्या हो रहा है, 16 गुना अपना धन हो गया का मतलब होता है मिश्र धन, हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मिश्र धन, क्या होता है अमाउंट। तो यहां पर जब आपसे बोला उसने कि किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, 16 वर्षों में 2 गुना हो गया, इसका मतलब हुआ 16 वर्ष में 2 गुना। 2 गुना का मतलब क्या हो, 2 गुना 3 गुना, धन 3 गुना हो जाना, धन 4 गुना हो जाना, इसका मतलब क्या हुआ। यानी इसका मतलब होता है मैंने अगर 10 रुपये ब्याज दिए, 10 रुपये किसी को उधार दिए, तो अगर 2 साल के बाद मेरा ब्याज 10 रुपये बन गया, तो इसका मतलब होता है वो मुझे कितना लाके देगा 20 रुपये। यानी मेरा 10 रुपये कितना बन गया 20 रुपये, यानी 2 गुना हो गया। तो 2 गुने का मतलब होता है मेरा ब्याज कितना हो गया 1 गुना हो गया। 4 गुने का मतलब होता है मेरा ब्याज कितना गुना हो गया 3 गुना हो गया। 5 गुने का मतलब होता है मेरा ब्याज कितना हो गया 4 गुना। ठीक है, 10 गुने का मतलब होता है धन मेरा 10 गुना हो गया, इसका मतलब होता है मेरा ब्याज कितना गुना हो गया 9 हो गया। यानी 1 रुपये मेरा कितना ब्याज बन गया 9 रुपये बन गया, तभी मेरा धन कितना हो गया। सिंपल सा फार्मूला वही है। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, SI = PRT/100। मैं यहाँ पे एक फार्मूला देना चाहूँगा, उसी फार्मूले के बारे में इतना डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर PRT/100 है तो वो क्या बोल रहा है कि उसका 16 वर्ष में धन 2 गुना हो गया। इसका मतलब होता है टाइम कितना दे दिया उसने 16 वर्ष दे दिया। ध्यान से सुन लेना, टाइम कितना दे दिया उसने 16 वर्ष दे दिया। और यहां पे 16 वर्ष के बाद धन क्या हो गया 2 गुना हो गया। धन 2 गुना होने का मतलब होता है अगर उसका प्रिंसिपल 1 है तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2 - 1। 2 - 1 मतलब 1 गुना। अगर वो बोले कि यहाँ 4 गुना होता तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होता 4 - 1 3 गुना। अगर वो बोलता है कि मेरा धन 10 गुना हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 2 - 1। क्या समझ पाए आपकी चीज़। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला लिखे तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की जगह उसने लिख रखा है 2 - 1।
ठीक हो गया काम आपका। अब यहाँ पे गुणा कितना हो गया 100, ये इधर हो जाएगा, बराबर P कितना है 1, हमेशा ही 1 रहेगा। R कितना है, कितना नहीं पता। T कितना है तो 16 वर्ष, ठीक। T कितना है 16 वर्ष, तो T को यहाँ पे T लिख दो अभी तो फिलहाल तो, ठीक। यहाँ पे 16 लिख दो, कोई बात नहीं 16। तो R बराबर कितना हो जाएगा 2 - 1 गुणित 100/16, और ये सर्वदा सत्य है। इसका मतलब हुआ 2 - 1 मतलब कितना होगा 1, और गुणा 100/16, 100/16 मतलब 6.5, 6 से ही सॉरी 100/16 मतलब होता है 50 बटे, तो ये आपका होगा 6 से ही 1/4%, 6.25% जिसको हम बोलेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 6/7। यहाँ पे नोट करके कुछ चीज़ लिखिए, मैं बताता हूँ क्या। बहुत प्यारी बात है, बहुत सुंदर सी चीज़ है, नोट करके लिखिएगा। क्या लिखेंगे बताओ। यानी देखिए, यदि ठीक है n वर्ष सॉरी t वर्ष या फिर R% से कोई धन n गुना हो जाता है, हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। या तो R% निकालेंगे या फिर T निकालेंगे, दोनों में से कोई भी एक। परीक्षा में दोनों में से कोई भी एक पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, इसमें से n-1 हमेशा करेंगे, गुणित 100 करेंगे, और बटे अगर R% निकालना हो तो T का भाग दे देंगे, और T निकालना हो तो R% का भाग दे देंगे। यही आपका फार्मूला है, और ये फार्मूला तो मैंने अभी सिद्ध करके भी बता दिया आपको, बताया कि नहीं बताया। 16 - 1 पूरा सिद्ध। तो ये इस प्रकार से फार्मूला है। फार्मूला कुछ नहीं है साहब, चीज़ों को आसान करने के लिए। कोई परीक्षा में अभी यहाँ पे अगर आपको सब कुछ आता है और बेसिक से करोगे, तो अगर आपको 30 सेकंड से ऊपर चला गया और कुछ 2 सवाल छूट गए तो भी कंपटीशन से बाहर, भाई कंपटीशन से बाहर हो जाओगे तो फिर क्या होगा। इसलिए इस प्रकार से अब इस सवाल को करो तो वो बोल रहा है कि कितने वर्ष में कोई धन 8% के हिसाब से या 16% के हिसाब से कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट n की जगह कितना लिखोगे 2 - 1 मतलब 1 गुणा 100/t, t मतलब R बराबर कितना होगा 16, 100/16 बराबर कितना होगा 6.25%। हो गया सवाल। तो इस प्रकार से हम सवाल कर सकते हैं। देखिए एक सवाल और आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा। मतलब अगर देखो 5 वर्ष में है ना, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से के साथ कोई धन 15 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 15 गुना, तो डायरेक्ट 15 को करेंगे 14 और 14 में करेंगे 1400/5, बस हो गया उत्तर। 15 को करेंगे 14 और 1400/5, 1400/5 कितना होता है, काट लो आपके को, 5 दूनी 10, 5 8 40, 280, 280% रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके वो धन 15 गुना होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। और सवाल कर लो इसके 2-3 सवाल और, एक और सवाल करिए। क्या टाइम रहेगा यदि 20% के हिसाब से कोई धन, यानी कोई धन 20% के हिसाब से कितने समय में अपना 25 गुना हो जाएगा। तो 25 का मतलब हो गया 2400 और कितना गुना 20% के हिसाब से, तो ये 20% कट गया 240 यानी ये हो गया 120, यानी 120 साल लगेंगे उसको। कितना गुना 20% के हिसाब से कोई धन 25 गुना कितना लगेंगे 120। ये इस प्रकार से छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक करके और पूरा कर सकते हैं सवाल को। चलिए, तो अभी आपने जो किया वो पूरा सवाल आपने किया। अगला सवाल एक और, क्वेश्चन नंबर कौन सा 19वां। चलिए उतार लिया इसको। चलो 19वां वाला सवाल, इसको नराब्ते करते हुए 19वां सवाल बहुत ही सुंदर सा सवाल है। एक धन राशि 10 साल में अपने धन से 5 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए फिर से, अपने
10 साल में अपने धन से 5 गुनी हो जाती है। इसका मतलब हुआ 5 गुनी, मतलब यहाँ पे हो गया 4, 4 गुणा 100, ठीक, और बटे कितने साल में? 10 साल में। तो यहाँ पे लगा दिया चक टक, उसके बाद 10 चौक कितना होगा? 40 साल। तो इसका उत्तर कितना आया? 40%, सॉरी साल नहीं 40%। सिंपल सा सवाल हो गया। सवाल कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ये सिंपल से सवाल ये आपके साथ। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे तो साधारण ब्याज की कितनी दर पर एक राशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? 2 गुनी का मतलब होता है 2 - 1 गुणित 100, और जो भी लिखा रहे 15 वर्ष में दुगनी तो बटे में 15। जब वर्ष लिखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा वो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा तो वर्ष पूछेगा वो, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। तो 100/15, 100/15 मतलब होता है, आप यहाँ से किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 20/3, 20/3 सब होता है कितना? 6 सही 2/3, है ना। 20/3 मतलब 3 छंग 18 और 2 बचा 6 सही 2/3%। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा? 6 सही 2/3%। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे से हमने 5 सवालों को लिया और 5 सवाल पूरी तरह से सोल्व कर दिया, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि तो आपने 5 क्वेश्चनों को हल किया और 5 क्वेश्चनों से आपके कमेंट बॉक्स में आप मार्क्स लिखिए। बिल्कुल चलते रहिए हमारे साथ, कारवा चलता रहेगा और बिल्कुल हम सफलता के बिल्कुल नज़दीक पहुंचेंगे। हमारे पास अभी जेल प्रहरी की एग्ज़ाम है, आरआरबी पीओ की एग्ज़ाम है, आरआरबी क्लर्क की एग्ज़ाम है, एमपीटेट सीटेट की एग्ज़ाम है, कई सारी एग्ज़ाम है। बस अगर आपको ये मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 सवाल आपने कर लिया। अब इस जो सवाल दे रहा हूँ इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर आपको यहाँ पे दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 42 सही 6/7%, व टाइम दे रखा है आपको 3 वर्ष, तो अमाउंट व प्रिंसिपल का रेशो कितना होगा? व्हाट विल बी द रेशो ऑफ अमाउंट एंड प्रिंसिपल? मतलब कोई धन है, 1 रुपया माना कि 100 रुपया, 200 रुपये, कोई भी हो, तो जब अगर कोई धन हो, यहाँ पे कोई धन, ठीक, राइट ऑफ इंटरेस्ट इसका ये रहा, टाइम इसका 3 साल है, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो कितना होगा? 30 सेकंड का सवाल है आपके लिए। बिल्कुल आप 30 सेकंड में करिए इसको, बिल्कुल वीडियो को पॉज करिए और 30 सेकंड में तुरंत करिए। चलिए आशा करता हूँ कि 30 सेकंड जो आपने समय लिया होगा वो लगभग आपका पूरा हो गया होगा, और आपके उत्तर, अगर उत्तर आया तो यहीं पे वीडियो पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने अंक लिखने के बाद इसके सॉल्यूशन को देखिए। ये घबराइए मत कि गलतियाँ हो रही है, देखो गलतियाँ वही करता है जो काम करता है। जो काम करेगा ही नहीं वो गलतियाँ ही नहीं करेगा बिल्कुल, और जो गलतियाँ नहीं करेगा बिल्कुल और काम भी नहीं करेगा वो जीवन में सफल होगा ही नहीं। तो सफल होने के लिए मिस्टेक तो होगी। अगर आपका कोई भी उत्तर हो कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अभी आपको मैंने बताया था वही हमारा जो रेशो होता है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेशो होता है वही आपका RT/100 होता है, मैं आपको बताया था। तो देखो 42 सही 6/7 का मतलब होता है, देखो आपको मैंने अभी बताया था 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7। तो 14 तिया 42, 2 तिया 6, इसका मतलब होता है 42 सही 6/7% का मतलब होता है 3/7। साहब ये मैं परसेंटेज में सिखा चुका हूँ आपको, अब आप अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम कोई इलाज नहीं है साहब आपको। और ये परीक्षा में अगर सवाल आ गया तो क्या कर लोगे आप इसका? तो आपका जो 42 सही 6/7 होता है 3/7, यानी हम लिख देते हैं 3/7 गुणित टाइम कितना है 3, ठीक। तो इसका मतलब हो गया 9/7, यानी यूं कहें तो सिंपल इंटरेस्ट अगर 9 है तो आपका प्रिंसिपल कितना है? 7 है। समझ पा रहे हो आप? अगर आपका इसका मतलब यह हुआ कि 7 रुपये का ब्याज मुझे 9 रुपये प्राप्त होगा 3 साल में, बस हो गया काम। अब वो क्या पूछ रहा है? आपको अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो करना। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट होता है। तो 9 और 7 कितना हो गया? 16। 9 और 7 कितना हो गया? 16। तो ये हो गया अमाउंट। और प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल कितना है? 7। तो 16/7 इसका आंसर है। आशा करता हूं जिनके भी मतलब ये 16/7 आए हैं उनकी मेरी तरफ से बिल्कुल एकदम क्लैपिंग।
ठीक है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सफलता के लिए उनको, क्योंकि इन सवालों को आप समझ पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है, और वो जो लिंक होती है वही आपको सफलता की राह दिखाती है। ठीक है, तो सफलता की इस राह में बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। हम 5-5 क्वेश्चन को लेके, ये आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 5 क्वेश्चन और करवाएंगे हम। उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे, और फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्सअप सवाल करवाएंगे। कोशिश हम करेंगे कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपके बिल्कुल इस एग्जाम में इन्वॉल्व हो जाए, मतलब इस चैप्टर में इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को कहिए कि अपनी सफलता के लिए इस चैनल के साथ जुड़े और लॉकडाउन में हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।